नमस्कार। डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा, हरियाणा चुनाव में जनता ने भाजपा को तीसरी बार जिताने का मन बना लिया है। जम्मू कश्मीर डोडा में प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद। कहा, राज्य में इस बार का चुनाव करेगा भाग्य तय। आजादी के बाद परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को किया खोखला। हिंदी दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भी किया शुभारंभ। आखिरकार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच पहुंची ममता बनर्जी की काम पर लौटने की अपील। डॉक्टरों ने कहा, मीटिंग के बाद तय करेंगे आगे की रणनीति। शिमला संजौली धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण के विरोध और 11 सितंबर को पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ मंडी, कुल्लू, चंबा सहित हिमाचल के कई बाजार रहे बंद। व्यापार मंडल ने 5 घंटे का किया सांकेतिक प्रदर्शन। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जाने की खबर। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान के तहत छतरू इलाके में शुक्रवार को हुई थी मुठभेड़। सेना के 2 जवान हुए थे शहीद। और हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे दोनों गोल। भारतीय टीम की लगातार 5वीं जीत। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा की। जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा चुनाव में जनता ने भाजपा को तीसरी बार जिताने का मन बना लिया है। यहां जो काम वर्तमान सरकार ने किए हैं वो आगे भी जारी रहेंगे और इसी कारण भाजपा को जनता का लगातार समर्थन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। इस चुनाव में उन्होंने डोडा में अपनी पहली रैली की। प्रधानमंत्री ने कहा, आज़ादी के बाद राज्य के चुनावों को हमेशा विदेशी ताकतें प्रभावित करती रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए परिवारवाद की राजनीति एक बड़ी बाधा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव भाग्य तय करेंगे। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने
सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय पत्रकार पर हमले का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वालों ने विदेशी धरती पर एक भारतीय के साथ ऐसा व्यवहार किया है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विदेशों में देश की छवि खराब करने को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि विदेश जाकर देश के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, वो देश में मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर सवाल पूछे जाने पर पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हैं। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर सत्र के बाद आदतन विदेश जाते हैं, फिर फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते हैं और फितरतन भारत विरोधी स्थापित एजेंडाधारी व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करते हैं। भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहां मीडिया पे हाथ उठाने पे आ गए। और यहां रुक रहे हैं एक विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हीरक जयंती का दिन है। आज का दिन हिंदी को संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का दिन है। हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दें। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा का प्रचार और प्रसार, उसकी मजबूती स्थानीय भाषाओं की मजबूती पर निर्भर करती है। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो छोटा सा बीज बोने के आप साक्षी बने हैं, आने वाले कुछ ही सालों में ये बीज वटवृक्ष बनकर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा। भारतीय भाषा अनुभाग एक प्रकार से राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा, क्योंकि
राजभाषा का प्रचार और प्रसार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम हमारी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत न करें और राजभाषा का इसके साथ संवाद प्रस्थापित न करें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो मंगेश यादव की बात करते हैं अखिलेश जी, तो हमारा एक सवाल बार बार मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर के घटना में इन्वॉल्व था कि नहीं था? इसका उत्तर वो क्यों नहीं देते? अगर वो घटना में इन्वॉल्व था तो वो अपराधी था, और अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उनको फूलों की वर्षा नहीं करेगी। पुलिस की तरफ से भी गोली चली है। एक पुलिस वाला घायल शैलेश राजभर हॉस्पिटल में अभी जूझ रहा है, उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, उसके परिवार को बुला के तो नहीं मिल सकते। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी बारिश के बीच भी डॉक्टर विरोध स्थल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना जारी रखे हुए डॉक्टर के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं। वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से हड़ताल वापस करने की अपील लेकर पहुंची। उन्होंने कहा कि वो एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक मानवीय पहल लेकर आई हैं। वो उनके लिए दीदी की तरह मिलने आई हैं। मामले को लेकर उन्होंने सभी आश्वासन दिए। साथ ही कहा कि जांच ठीक से होगी, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की और हड़ताल को लेकर कहा कि वो अगली मीटिंग में तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। राज्य में लेकर विरोध प्रदर्शन बीते महीने से चल रहा है। 9 अगस्त को जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी, उस वक्त ममता सरकार की असंवेदनशीलता और मामले की जांच को दबाने के प्रयासों से डॉक्टर्स नाराज हुए। पूरे देश में प्रदर्शन और विरोध चला। तृणमूल सरकार को जब लगा कि बात बाहर निकल रही है, तब जाकर उसने जांच में सहयोग करने और मामले की संवेदनशीलता को समझने का प्रयास किया। मामले में जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। इससे पहले प्रदर्शन खत्म करने के लिए डॉक्टर और राज्य सरकार के बीच कई बार बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की मांग के कारण बैठक असफल हो गई। अब डॉक्टरों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। शिमला के संजौली से शुरू हुआ मस्जिद विवाद अब हिमाचल के दूसरे जिलों में भी अपना असर दिखा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने शिमला के पास संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को हिमाचल बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान के समर्थन में राज्य के कई अन्य जिलों में दोपहर तक बंद किया गया। इनमें कुल्लू, चंबा, ऊना और हमीरपुर शामिल है। वहीं शिमला के निकट सुन्नी कस्बे में आज हिंदू संगठनों ने एक बड़ी विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुईं। लोग संजौली स्थित मस्जिद में
अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कुल्लू में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। शुक्रवार को किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छतरू इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 अन्य जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया। छतरू इलाके के नायद गांव के ऊपरी इलाके के पिंगनाल दुगड्डा जंगल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शाहपुर शाल चलाया था। घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग में 4 जवान घायल हो गए। पूरे दक्षिण भारत में ओणम उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ओणम उत्सव के मौके पर आज केरल के कोच्चि में स्थित त्रिक्करा मंदिर में उत्तरड़ा साध्या और उत्तरडापुरम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक भव्य पारंपरिक भोज का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत करीब 20,000 लोगों को भोज परोसा गया। त्रिक्करा मंदिर का उत्तरड़ा साध्या ओणम उत्सव का एक अभिन्न अंग है। त्रिक्करा ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु को वामन अवतार में पूजा जाता है, जिसका संबंध राजा महाबली से है। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।